हेलो भाई, मेरा नाम है विपुल और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। भाई आज हम ये दिखाने वाला हूँ मैं आपकी फोर्ड इको स्पोर्ट। भाई ये अगर मैं इसकी कैटेगरी की बात करूँ तो भाई ये है एक कॉम्पैक्ट सेडान, मतलब एक कॉम्पैक्ट एसयूवी। फुल साइज एसयूवी नहीं है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है भाई। अगर मैं सही करूँ ना, ये वाले जो आजकल कैटेगरी है ये बिल्कुल फेमस है। अब तो पता नहीं कितनी गाड़ी आ चुकी है भाई, सेल्टोस, क्रेटा, नेक्सॉन, हैरियर। लेकिन इस कैटेगरी में बस यही दो गाड़ियाँ थी जो भाई बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक थी भाई ये फोर्ड वालों की इको स्पोर्ट और दूसरी थी भाई रिनोल्ट वालों की डस्टर, जो 13, 14, 15 में आती थी। ये ज़्यादा बिल्कुल फेमस थी, लेकिन उस टाइम की फेमस है जब हमारा रुतबा था सेडान कैटेगरी का। लेकिन अब भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में पूरी पूरी चल चुकी है। ये जो भाई अपने सामने आप देख रहे हो भाई, ये है 2015 का सेकंड टॉप मॉडल टिटेनियम। इसके ऊपर तो टिटेनियम ऑप्शनल आता था, जैसे कि भाई हुंडई वाले हैं एसएक्स। एसएक्स के ऊपर टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल। ऑप्शनल में भाई कुछ नहीं करते, बस में सनरूफ दे देते हैं और उसी चीज़ के 20-30 हज़ार रुपये कंपनी बढ़ा देती है। तो भाई ये है हमारा सेकंड टॉप मॉडल टिटेनियम। इसके ऊपर टिटेनियम ऑप्शनल आता था। इसकी जो भाई ऑन रोड प्राइस उस टाइम पे पड़ती थी वो लगभग पड़ती थी भाई 10,93,000 रुपये। आप 11 लाख मान के चलो। तो भाई 11 लाख रुपए में मेरे हिसाब से तो बहुत आज के टाइम में बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। क्योंकि 11 लाख में आता क्या है भाई, क्रेटा का बेस मॉडल भी नहीं आता अब जा अगर आप लेने चलो, और सेल्टोस का बेस मॉडल भी 12 लाख में जा रहा है। तो ये 11 लाख में पड़ती थी लगभग आपका। इसमें आप ये देखो भाई, चारों टाइल एलॉय व्हील। अब हमें इस प्राइस रेंज में उस टाइम पे मिलता क्या कहता है भाई, आज की वीडियो में हम उस वाले में बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो भाई 2015 टिटेनियम, अगर मैं इसकी 10,93,000 रुपये की ये पड़ती थी। और अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ तो ये जो आपके सामने खड़ा है भाई, डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल थी। जो सामने देख रहे हो आप, ये है भाई 1.5 लीटर डीजल इंजन विच प्रोड्यूस 89 bhp एंड 204 Nm ऑफ टॉर्क। भाई मतलब फोर्ड की जैसे हर कंपनी का एक ब्रह्मास्त्र होता है ना, जैसे भाई महिंद्रा का स्कॉर्पियो है, और भाई मारुति का पहले स्विफ्ट डिज़ायर स्विफ्ट भी थी। ये है भाई फोर्ड वालों की इको स्पोर्ट। ये इनका भाई ब्रह्मास्त्र था, क्योंकि इससे इनकी इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा सेल हुई थी। अगर आप मान लो फोर्ड एंडेवर, वो इतनी ज़्यादा इनकी सेकंड, मतलब वो भी बहुत फेमस थी। लेकिन अगर सेल की बात करूँ तो भाई ये गाड़ी बहुत अंधाधुन इनकी बिकी थी। तो भाई फ्रंट से कुछ इतनी खतरनाक इसकी लुक निकल के आती थी। नॉर्मल भाई इस टाइम पे कोई प्रोजेक्टर तो हमारा नहीं आता था। नॉर्मल हमारे भाई हेलोजन सेटअप है, यहाँ पे इंडिकेटर, नीचे हेलोजन ही हमें यहाँ पे फॉग लैंप्स मिलते थे। भाई इस गाड़ी की बट डायमेंशन देखना भाई, जो लेंथ है इसकी वो मिलती थी हमें 399 mm की, 1 mm कम 4,000 से। और विड्थ की बात कर लो तो मैं 1765 mm इसकी विड्थ मिलती थी, और हाइट मिलती थी भाई हमें 1708 mm की। भाई मतलब यही गाड़ी है जो फोर्ड की बहुत ज़्यादा सेल हुई थी। अगर सेकंड नंबर में बात कर लूँ तो भाई वो आती थी फिर एंडेवर। एंडेवर भाई फोर्ड की भी कोई गलती नहीं भाई, ये थी इनकी 15 लाख की बजट, और इसके बाद सीधा 40 लाख की, मतलब बीच में इनके पे कोई इतनी गाड़ियाँ थी नहीं। इस वजह से इन्हें 12 छोड़ के जाना पड़ा। तो भाई इस तरह से इसकी कुछ फ्रंट लुक निकल के आती थी, बीच में फोर्ड का लोगो। भाई फोर्ड वाला अपना चाहे एंडेवर ले लो आप, उसमें भी इतना छोटा सा ही लोगो देते, लेकिन बाद में जो ओनर थे उसका बाद में पूरा ग्रिल उसका फोर्ड बड़ा बड़ा लिखवा देते। लेकिन कंपनी को भी खुद चीज़ देनी चाहिए थी भाई। इसका फेंडर पे इंडिकेटर ना मिल के हमें और विम पे इसका इंडिकेटर मिलता था। तो इस तरह के भाई यहाँ पे हमें रूफ स्पॉयलर्स हमें यहाँ पे इसके मिलते थे। कीलेस एंट्रीज में हमें यहाँ पे बटन नहीं मिलता था। इस तरह की इसकी की कुछ आती थी भाई। अब तो भाई थोड़ा हो चल चुकी है। और अगर मैं बात कर लूँ उसके टायर साइज़ की, भाई देखो उसमें क्या खतरनाक किस्म के एलॉय व्हील इसमें चल आते थे भाई। टायर साइज़ की बात कर लो तो मैं 265 55 और 16 इंचज़ के हमें इसमें एलॉय व्हील मिलते थे भाई। तो भाई इस तरह का मिलता था हमें सी पिलर। अब जो भाई ब्रेजा आ रही है हमारी न्यू, उसमें भी हमें सी पिलर इस तरह का दिया गया भाई। ये पूरा लुक को इतना गजब एनहेंस कर देता है। तो भाई बिल्कुल लोहालाट गाड़ी थी, इसका वेट भी आप मतलब गजब। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो हमें 200 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जो कि भाई अगर हम इसको इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग भी करें ना, तो एक नंबर के ऑफ रोडिंग करेगी इंडियन रोड के हिसाब से भाई। नीचे गाड़ी कहीं भी ये टच नहीं हो सकती भाई, इतना इसमें ग्राउंड क्लियरेंस हमारा आता था। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लूँ तो मैं 52 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता था, जो कि भाई गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बिल्कुल डिसेंट है भाई, छोटा नहीं कह सकते। इसमें 52 लीटर का हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिलती थी। और इस तरह का यहाँ में सी पिलर। तो भाई इस तरह की आती थी इस गाड़ी की कुछ साइड लुक। बीच में जो आप एलॉय व्हील देख रहे हैं, बीच में हमें मिलता था इसमें फोर्ड का लोगो। तो भाई वही बात है, बस देखो हर कंपनी को ना बहुत चेंज करना पड़ता है। मारुति हो गई, मारुति देख लो भाई, मारुति अपनी किसी भी गाड़ी में सनरूफ नहीं देती थी। लेकिन जब कंपटीशन में इतनी गाड़ी आने लगी, इन्हें मजबूरन सनरूफ देनी पड़ी। तो भाई कंपनी चेंजेस हैं। इन्होंने फोर्ड भी, इनको जो फेसलिफ्ट भी आया था उसमें भी कुछ खास चेंज नहीं करे थे, बस हेड्स अप डिस्प्ले दे दी थी। तो जिस वजह से भाई जो इनकी सेल्स हैं वो इतनी खास नहीं हो पाई। इन्हें इंडियन काफ़ी नुकसान हुआ और अपना यहाँ पे इंडिया को लेफ्ट इन्हें करना पड़ा।
और भाई इसमें एक खास बात लगती थी, ये देखो आप इसका स्पेयर टायर। काफ़ी गाड़ियों को जब कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है उसका जो स्पेयर टायर होता है वो अंदर होता है या फिर यहाँ पे नीचे लगा होता है, लेकिन इसका देखो आप क्या गजब का लग रहा है। और यहाँ पे इसका इको स्पोर्ट इस गाड़ी की बैजिंग यहाँ पे हो रखी है। तो फिलहाल अगर हमें इसकी डिग्गी ओपन करनी है, इसका डिग्गी का भी एक अलग ही स्टाइल है भाई। ऐसे इसकी डिग्गी नहीं खुलती, ऐसे इसकी डिग्गी यहाँ पे खुलती है। इसको बटन दबा के अगर हम इसको की से ही, तो भाई ये लॉक अनलॉक, और हमें जो इसका फर्स्ट बटन दे रखा है वो दे रखा है हमें अनलॉक। तो भाई देखना, तो भाई इस तरह का मिलता था हमें बूट स्पेस। 346 लीटर का बूट स्पेस हमें मिलता था, लेकिन भाई डिसेंट है। क्योंकि भाई अब आप कहोगे भाई हमें बैलिनो जो कि एक हैचबैक है उसमें भी इतना लगभग इतना ही मिलता है, लेकिन भाई उसमें आपको इतना स्पेस नहीं मिलने का जो स्पेस में स्पेस हमें आता है। पार्सल ट्रेस में हमें यहाँ पे मिलते क्या है, कुछ स्पीकर है तो भाई ओनर ने खुद रखवा रखा है। और हमें यहाँ पे एक बूट लैंप हमें मिल जाता है जो कि हेलोजन ही है। और यहाँ पे तो आप बात कर लो तो यहाँ पे तो कुछ दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्पेयर टायर मिलता है, स्पेयर टायर हमें पीछे मिलता है, लेकिन बूट स्पेस भाई इसका काफ़ी है। और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा पीछे हटा रखा है, किस वजह से, ताकि जो हमारा बूट स्पेस है उसमें भी थोड़ा स्पेस हमें मिल जाए। और ये दे रखा है हमें हाइड्रोलिक्स, जो कि काफ़ी सही बात है, क्योंकि भाई जो आप इसका टायर का वेट है ना, टायर ये बहुत बहुत ज़्यादा वेट का है, उसका सारा वेट गया हुआ है इस पर। तो ये बहुत भारी है भाई, बहुत ज़्यादा है। आप इसकी आवाज़ से देख सकते हो क्योंकि इसका सारा वेट इस पर आता है, तो जिस वजह से हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ के हमारा रियर डिफोगर, वाइपर, हाई माउंटेड लैंप, और भाई 4 पार्किंग सेंसर हमें उस टाइम पे भी यहाँ पे मिलते थे। फ्रंट में मिलते हैं हमें इसके डिस्क ब्रेक, और अगर रियर की बात कर लूँ तो हमें नॉर्मल मिलते हैं भाई इसमें ड्रम ब्रेक्स। तो भाई बाहर से तो कुछ ऐसी थी, अब मैं गाड़ी के चल के दिखाता हूँ आपको इसमें इंटीरियर। तो भाई अब आ चुका हूँ मैं गाड़ी के अंदर, और जिस तरह का हमें कुछ इसका इंटीरियर डैशबोर्ड मिलता था, यहाँ पे बीच में हमारे सारे जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते थे। तो भाई ये जैसे मैं बताया मैंने, सेकंड टॉप मॉडल है, इसमें हमें मिल जाता था ऑटोमेटिक कंट्रोल। और मैं स्टीयरिंग की बात कर लूँ तो भाई इसमें हमें इंफोटेनमेंट्स के कंट्रोल सारे यहाँ पे मिल जाते थे, लेकिन हमें क्रूज़ कंट्रोल इसमें यहाँ पे हमें नहीं मिलता था भाई। क्रूज़ कंट्रोल इस वाले में नहीं मिलता था। अगर मैं एयरबैग की बात कर लूँ तो 2 एयरबैग्स इसमें हमारे आते हैं। तो भाई इस तरह का हमें मिलता था स्टीयरिंग, यहाँ पे बीच में फोर्ड का लोगो, यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल। और मीटर कंसोल की मैं बात कर लूँ, इस तरह का हमें मिसल कंट्रोल यहाँ पे मिलता था। बीच में भाई ये 78,000 गाड़ी चल चुकी है, बीच में हमारे यहाँ पे इस तरह का कुछ साइन, और यहाँ पे हमारी 220 तक की बैजिंग दी गई है, और 6,000 तक RPM हमारे जाते हैं। यहाँ पे इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता भाई, ये शायद अगर जो उससे ऊपर का मॉडल है ऑप्शनल उसमें हमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन इंफोटेनमेंट के हमें सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 2 एयरबैग के साथ ये गाड़ी आती है, और हॉर्न की इस तरह का हमें हॉर्न यहाँ पे मिलता है। और भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है। गेयर बॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है भाई, इतना चलने के बाद भी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमें फोर्ड को स्पोर्ट की यहाँ पे बैजिंग। तो भाई हमें USB बोर्ड यहाँ पे तो नहीं मिलता, लेकिन चार्जिंग सॉकेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एक ऑक्स का दिया गया है, और यहाँ पे USB का, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी हमें यहाँ पे एक मिल जाता है भाई। इस तरह की हैंड ब्रेक। और भाई इसमें हमारा ना यार आर्मरेस्ट नहीं आता, हालांकि हमें 3 बोतल होल्डर्स यहाँ पे जरूर मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट इस पर नहीं मिलता। इस तरह की हमें डोर ट्रिम मिल जाती है, यहाँ पे सॉफ्ट टच, और भाई चारों पावर विंडो, यहाँ पे लॉक अनलॉक, क्रोम का थोड़ा सा यूज़, और यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे स्पीकर। और अगर मैं स्पीकर की बात कर लूँ तो भाई चारों डोर में हमें स्पीकर इसमें मिलते हैं। इस तरफ की बात कर लूँ तो मैं हमें यहाँ पे लाइट से कुछ कंट्रोल्स इसमें हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलाइट लेवलर, सिल्वर फिनिश, क्रोम का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है यार उस टाइम पे। यहाँ पे हमें छोटी सी डिस्प्ले जो कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाती है हमारी इंफोटेनमेंट के रिलेटेड ही। और यहाँ पे भाई हमारे दिए गए हैं, वाह भाई वाह, सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे हमें उस टाइम पे आता था। देख लो भाई अब की गाड़ी में भी मिसिंग होता है, यहाँ पे कोई टिकट होल्डर नहीं आता भाई। और यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, मिरर के लिए लाइट भी दी गई है भाई। शाबाश, फोर्ड काफ़ी इन छोटी मोटी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देता था। और इस तरह के यहाँ पे हमें थोड़े कंट्रोल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे माइक, IRVM बात कर लूँ तो हमें सिंपल मिलता है भाई, कोई स्मार्ट IRVM हमें यहाँ पे नहीं मिलता। तो भाई डैशबोर्ड तो इसका जो इंटीरियर है ना वो काफ़ी ओल्ड स्कूल सा हो चुका था, काफ़ी चेंजेस यहाँ पे जैसे टाइम है यहाँ पे हमें मांगते थे। इस तरह के यहाँ पे हज़ार लाइट का ऑप्शन, तो ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से। बस भाई जो इसका फेसलिफ्ट आया था उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया था। यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले दे दी थी, हमारा मीटर कंसोल तो यहाँ का सेम ही था। लेकिन भाई स्पेस देखो आप, इस गाड़ी में आपको स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी हाइट कुछ 6 फीट है, और भाई ये है मेरा ड्राइविंग पोस्चर 6 फीट के हिसाब से। और मैं दिखाता हूँ आपको इसका रियर स्पेस।
भाई स्पेस के मामले में तो मेरे हिसाब से कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होती। अगर कोई 6 वाला हाइट का भी बंदा है ना, तो आपको लॉन्ग ट्रिप 200 250 300 किलोमीटर में से आराम से चल जाएगा, क्योंकि भाई फोर्ड भी कंफर्ट के लिए जानी जाती थी। अगर मैं बात कर लूँ तो मैं आर्मरेस्ट इसमें नहीं मिलता, नहीं हमें यहाँ पे एडरेस्ट यहाँ पे हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन सामने के हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। पीछे भी हमें एक बूट लैंप्स यहाँ पे दिया गया है, पार्सल ट्रे, यहाँ पे हमारा सी पिलर, जो कि भाई लुक को एनहांस करने में बहुत सही है। रेयर इवेंट्स उस टाइम पे हमारे यहाँ पे भाई नहीं आते थे। इस तरह की हमें डोर ट्रिम मिलती थी यहाँ पे, सिल्वर सा फिनिश। भाई गेट बहुत, इसके गेट बहुत भारी हैं भाई, देखना। ये थी फोर्ड की भाई बिल्ड क्वालिटी। और भाई ये है हमारी ड्राइवर सीट। इसकी मैं बात करूँ तो 3 वे एडजस्टमेंट थी इसमें हमारी उस टाइम पे। ये देखो आप, हाइट एडजस्टमेंट भी आती थी, जो कि भाई बहुत सही बात है। सेंटर लॉकिंग वेंटर लॉकिंग तो सारे इसमें फीचर्स थे ही हमारे नॉर्मल भाई। वाइपर्स के कंट्रोल और हमारे हेडलाइट्स के कंट्रोल। और भाई एक बार मैं उसकी गाड़ी की आपको आवाज़ सुनाता हूँ। जो हमारे इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता था, वो आवाज़ इस तरह के हमारे कुछ इसमें साइंस आते थे। अब इसकी आवाज़ सुनना आप। तो भाई क्या डीजल इंजन की आवाज़, पेट्रोल इंजन तो बहुत साइलेंट होता है, ये आती थी। और भाई एक और ख़ास बात, ये जो हमारे ड्राइवर साइड का पावर विंडो है, ये ऑटो ही डाउन है और भाई ऑटो ही अप है। देखना आप, उस टाइम पे भी ऑटो अप और ऑटो ही हमें यहाँ पे डाउन मिलता है भाई। और इंजन देखना आप, इसकी नॉइज़। तो भाई इस तरह की हमें नॉइज़ की थी। अब देखना आप, इसके रैप हो गए इंजन, क्या इसकी आवाज़ नॉइज़ रहेगी बस। भाई क्या खतरनाक इसकी लुक, आवाज़ हमें मिलती थी भाई। जो है भाई बिल्कुल स्मूथ इंजन है भाई। इसमें आपको जो ड्राइविंग प्लेजर है ना भाई, फोर्ड में भी आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है भाई, कंपनी चेंजेस मांगते हैं, वरना भाई अब भी जो हमारे फोर्ड लवर्स हैं वो काफ़ी इस कंपनी को मिस करते हैं। तो ये थी भाई एक मेरी छोटी सी वीडियो इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।